गमछे, ये पियर का चाचा, ये क्या है? अगर कोई कहता है चच्चा तो हम कहते हैं हाँ बच्चा। अच्छा सर, जब आप सत्ता में आए तो आपने कहा कि पीला गमछा लगाओ और पुलिस स्टेशन में घुस जाओ, लेकिन पुलिस वालों ने तो बलिया में पीट दिया। सर, ये पीले गमछे का राज क्या है? आपने जब पार्टी बनाई तो ये पीले गमछे, ये पियर का चाचा, ये क्या है? देखिए, इस प्रदेश और देश में मान्यवर कांसीराम जी आए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की कोट नीला, झंडा नीला बना दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के पूरा नाम न करके 60 में जय भीम का उद्घोष किया। हम लोगों ने भी अध्ययन किया तो इस देश में 26 भगवान पैदा हुए, सबके वस्त्र पीला। राजभर महाराजा सुहेल देव जी के भी साफा और पीताम्बर पीला था। तो हम लोगों ने भी सुहेल देव जी को ही अपना आदर्श मान करके जय सुहेल देव का नारा और पीला झंडा हम लोगों ने बना दिया। और हम लोगों ने उसको टेस्ट लिया तो दूसरी के जैसे मीटिंगों में 1000 लोग झंडा लेके रहे और हमारा ये सुहेल देव जी का ये को झंडा लेके रहे तो सब पे भारी दिखता है। तो हम लोगों ने पार्टी का झंडा बना करके अपना काम शुरू किया। जब ललकारने लगे जय सुहेल देव, जय सुहेल देव, तो फिर उसके बाद जो है हम लोग आंदोलन चलाने लगे। तो लोग पीला झंडा वाले, पीला टोपी वाले, छड़ी वाले, सुहेल देव वाले कहते कहते तब फिर आ गए कि ये पियर का चच्चा पर आ गए। आप पियर का चच्चा कहते हैं। जब पियर का चच्चा सुनते हैं आप तो कैसा लगता है आपको? कोई कुछ कहे, नाम तो ले रहा है, याद कर रहा है ना। कम से कम याद तो सबसे बड़ी बात है कि याद कर रहा है। अब नाम लेने से चर्चा में हम लोग हैं। कोई नाम लेता है तो कोई चच्चा है नहीं, सब बच्चा दिखते हैं। अगर कोई कहता है चच्चा तो हम कहते हैं हाँ बच्चा, बताओ क्या बात है। तो अपनी पीड़ा बताते हैं तो बच्चा लोगों का हम इलाज करते हैं। अच्छा, जब मुख्यमंत्री गए तो वहाँ भी पियर का झंडा का बड़ा असर देखने को मिला। देखिए, 75 जिले में पार्टी का आंदोलन खड़ा है। नेता पैदा हो गए हैं। तो कहीं भी कार्यक्रम होता है तो हम कहते हैं समय समय पर कि अगर मुख्यमंत्री जा रहे हैं, लोग पूछते हैं कि साहब हम लोग भी जाएं तो हमके संख्या में जाओ, कम से कम 1500 रहोगे तब ना पहचान में आओगे। तो लोग जाते हैं तो निगाह सबकी चली जाती है कि अरे भाई वो सुहेल देव वाले, जय सुहेल देव वाले यहाँ कैसे आ गए हैं, झंडा देख के। तो झंडा देख करके लोग पहचान लेते हैं, याद कर लेते हैं। तो ये चीज़ें जो है वहाँ चर्चा में आने लगती हैं। अच्छा सर, जब आप सत्ता में आए तो आपने कहा कि पीला गमछा लगाओ और पुलिस स्टेशन में घुस जाओ और काम कराओ, लेकिन पुलिस वालों ने तो बलिया में पीट दिया। तो सस्पेंड हो गए। थाना सस्पेंड हो गया। ताकत है ना, पावर है साफे में कि हिम्मत नहीं है किसी की। कोई अगर कोई इटबट करता है तो उसको सटासट में लगता है। किसी की हिम्मत नहीं है। पार्टी के कार्यकर्ता, नेता हमारे कभी गलत नहीं करते और हमेशा सही पैरवी करते हैं। इस बात को अधिकारी भी हमारे 98% से ज़्यादा अधिकारी कहते हैं कि भाई पहली पार्टी है कि कोई गलत पैरवी करने हमारे यहाँ नहीं आती। अच्छा सर, एक चीज़, जैसे आपका विधायक कुछ करे, आपका चपरासी कुछ करे तो आरोप सीधे ओम प्रकाश राजभर पे लगता है, और कोई दूसरे मंत्रालय का कोई कुछ करे, बड़ा प्रमुख सचिव भी करे तो मंत्री को बचाया जाता है। आपको लगता है कि आपको बदनाम करने की कोशिश है या साजिश है अधिकारियों की तरफ से, या आपको लगता है लखनऊ की तरफ से कहीं कोई इशारा है? देखिए, हमेशा बड़ा पेड़ छोटे पेड़ को पनपने नहीं देना चाहता है। अपने निछाए में छोटी पार्टियां उसी की शिकार हैं। चाहे निषाद पार्टी हो, चाहे भारतीय समाज पार्टी हो, चाहे अपना दल हो, चाहे राष्ट्रीय लोक दल हो, जो भी लोग हैं बड़ी पार्टियों से हमेशा वो दबाए जाने की बात उनके सामने आती है। वही हाल है कि वो करें तो रासलीला, हम करें तो करैक्टर ढीला। यही बात समझ में आती है कि और हम लोग मानने वाले नहीं हैं। ये बात है। दबाया उसको जा सकता है जो दबने लायक हो, लेकिन जो
दबाने की हैसियत रखता हो उसको कोई दबा नहीं सकता। खुद नजीर हम हैं, हिम्मत है किसी की कोई दबा दे पार्टी को, उलाट देंगे खट्टा से। ये कुवत हम लोग रखते हैं अपने नेताओं के बल आप पे। जमीनी नेता हैं और एक तरीके से कहा जाए तो पत्थर तोड़कर आपने अपने वजूद को पैदा किया है। ऐसे में जो दिल्ली है उसके तो आप डार्लिंग हैं और यहाँ लखनऊ के आप सौतन हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ? लोग कहते हैं, हाँ। लोग कहते हैं। डार्लिंग ने आपको इतना प्यार करती है। नहीं, देखिए जितना प्यार आपके दिल्ली है, पहले हम मानते थे कुछ लोगों की बात पर, लेकिन यही जगह है सामने ये जो धान की खेत है, इसी खेत में सूबे के मुख्यमंत्री को उतारा था माता जी की प्रथम पुण्यतिथि पर। ऐसे लोग जो सौतन की बात करते थे, भेदभाव की बात, ये घर और सामने मुख्यमंत्री का कार्यक्रम, लोगों की जबान पे ताला। फिर 10 जून को बहराइच ले गए, पूरे प्रदेश से, पूर्वांचल से लोगों को हमने कहा कि चलो सब लोग, वहाँ भी मुख्यमंत्री को ले गए। फिर उसके बाद अभी आपने देखा कि राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय का उद्घाटन, शिलान्यास, मुख्यमंत्री गए। तो अब लोगों को ये हो गया है कि जब अकेले ओम प्रकाश राजभर में अपने मेहनत परिश्रम के बल पर और जो ताकत हम लोगों के पास है, उस ताकत को सब लोग सलाम करते हैं। अच्छा, संजय निषाद, आशीष पटेल और राजभर एक साथ मंच पे होते हैं और संजय निषाद कहते हैं कि बहुत न्याय नहीं हो रहा है छोटी पार्टियों, गठबंधन के लोगों को। तो संजय निषाद की बात को कैसे आप देखते हैं? देखिए, उनका कहना था कि जो छोट भैया नेता हैं, किसी जाति के हों, वो छोट भैया नेता बढ़ती हुई लोकप्रियता डॉक्टर संजय निषाद जी की हो, चाहे अनुप्रिया पटेल जी की हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर की हो, तो बढ़ती हुई लोकप्रियता से लोग परेशान हैं। इस नाते लोग परेशान रहते हैं। तो उसी बात को उन्होंने कहा कि जिन लोगों को बुरा लगता हो हम लोग, तो वो अपने नेता से कहें कि हम लोगों से दूरी बना लें। आप भी मानते हैं इस बात को? हम नहीं मानते। आप संजय निषाद जो के लोग साथ हैं? नहीं, हम बिल्कुल उनके साथ हैं। जो लोग कहते हैं, आशीष पटेल के साथ हैं? हैं। आशीष पटेल ने कहा कि पूरा एक विभाग हमें बदनाम करने के लिए, पुलिस का एक बड़ा विभाग हमें बर्बाद करने के लिए लगा हुआ था। आप सहमत हैं? टीबिया पर चले बदे कुछ बतिया नेता लोग बोलते हैं। अच्छा। टीबिया पर चली कैसे, हाँ। और नेता लोग का चर्चा कैसे रही? कुछ बोल देते हैं तो 3-4 दिन गर्मी रहती है, चलते हैं और फिर वो मामला खत्म हो जाता है। आज बताइए, आज उस बात की चर्चा है तो 2-4 दिन टीवी पे चला, सब खेल खत्म। अच्छा सर, इस पूर्वांचल के असली महाराज तो आप लगते हैं, जिसको जमीन पे लोग पहचानते हैं, जिसकी पकड़ है, जो शिद्दत के साथ लोगों के लिए लड़ता है। फिर आपको लगता है कि आपके साथ न्याय हो रहा है? नहीं, हमारे साथ तो न्याय है। हम जितना मेहनत किए हैं, जितना परिश्रम हमारे कार्यकर्ता नेता कर रहे हैं, किए हैं, उतना उनको उसका लाभ मिल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हमारे लोग तो पूरा एकदम टाइट हैं।